हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। सो आज हमारा तीसरा लेक्चर है इन द सीरीज नोइंग नंबर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ 6th क्लास मैथमेटिक्स. So without any delay, I would like to start my lecture, but it is a humble request to please like, share and subscribe my videos for all the new updates that you would want, and it's a humble request to please see it as an ordinary class and not as a lecture. Because in our ordinary class we do all the homework that is assigned and practice all the questions. So do the same over here also. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था शिफ्टिंग डिजिट्स के बारे में, और उसी नॉलेज को यूज कर कर हम यहाँ पर अपना अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो है नंबर मेकिंग, जिसे हमें हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है हाउ कैन वी मेक नंबर्स के नाम से. तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है. यहाँ पर हमारे पास पहले 3 डिजिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं. 3 डिजिट्स के अंदर हमारे पास 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3, 5 और 9. अब यहाँ पर हमें नंबर्स बनाने के लिए एक चीज़ को पहले कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ओके, मतलब एक चीज़ को हमें फिक्स रखना पड़ेगा और बाकी दोनों चीज़ों को शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा आसान हो जाए इसको सॉल्व करना. सो पहली बारी में मैंने 3 को फिक्स करा, दूसरी बारी में मैंने 5 को हंड्रेड्स पे फिक्स कर दिया और तीसरी बारी में 9 को हंड्रेड्स पे फिक्स कर दिया. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हंड्रेड्स पे ही फिक्स करना है, वंस पे ही फिक्स करना है, टेंस पे ही फिक्स करना है. आप कहीं भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा आसान लगेगा हंड्रेड्स पे फिक्स करना, इसीलिए मैंने हंड्रेड्स पे फिक्स करने से स्टार्ट करा है. सो आफ्टर वी हैड टेकन आउट 3, वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 एंड 9 ओवर हियर. सो इसके 2 ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 9 और 5 और 5 और 9. अब यहाँ पर 3 तो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 3 को फिक्स रखा है. यहाँ पर भी 5 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 9, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख गया कि इसके 2 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं. अब यहाँ पर जब हमने 5 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास बचा 3 और 9, जिसके भी सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 9 3 और 3 9. तो हम उसको भी लिख लेते हैं, 3 9 एंड 9 3. नाउ वी हैव टेकन आउट 9 एज द कांस्टेंट एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 एंड 5. अब हमारे पास सिर्फ 3 और 5 बचा है, जिसके भी सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5 3 एंड 3 5. सो वी विल राइट इट 5 3 and 3 5, and it's done. So how many numbers have we made from 3 digits? 1 2 1 2 3 4 5 6. So we have made 6 numbers from a 3-digit number. So now to make the concepts more clear, I will discuss an example of 4-digit number. So let me erase it up. I will add another additional number in it, that is 2. I will take another card over here and I will write 2. Here's a 2. And so now let's make a branch for it. Yeah. अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि इसके अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो फिर इसके अंदर जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली 1000 है ना, क्योंकि 4 डिजिट है और चौथे डिजिट पे प्लेस वैल्यू 4 क्या आता है? थाउजेंड्स. इसलिए सो वी विल मार्क आवर प्लेस वैल्यू 4, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. डन. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद मेकिंग आवर नंबर्स. अब इसके अंदर हमें पहले थाउजेंड्स को कांस्टेंट लेना होगा, उसके बाद हमें हंड्रेड्स को कांस्टेंट लेना होगा, उसके बाद ये 2 कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे. ओके, समझ में आया? नहीं आया तो आपको इस एग्जांपल से समझो. यहाँ पर हम 3 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पर 5 को, यहाँ पर 9 को और यहाँ पर 2 को. ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास हंड्रेड्स में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? अब हमने थाउजेंड्स को कांस्टेंट ले लिया तो हमारे पास हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है. ओके, डिड यू गॉट इट? हमारे पास इसके बाद सिर्फ 5 9 और 2 बचा है, तो फिर ये हंड्रेड्स के अंदर आ सकते हैं. वैसे ही यहाँ पर 3 आ सकता है, 9 आ सकता है और 2 आ सकता है. वैसे ही यहाँ पर हमारे पास 2 आ सकता है,
5 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 2 के साथ हमारे पास 3 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 9. नाउ एज वी हैव टेकन आउट 2 डिजिट्स, तो हमारे पास अब 2 नंबर बचे हैं और हमें पता है कि 2 नंबर के सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो फिर इसीलिए हम इन्हें दोबारा लिख देंगे बिकॉज वी नो कि कांस्टेंट थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स के साथ हमारे पास 2 और वैल्यूज आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा था. सो हियर 3 और 5 हमने एलिमिनेट कर दिया, तो अब क्या बचा 9 और 2, जिसके सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन है, 2 9 और 9 2, 2 9 एंड 9 2. अब 3 9, 3 और 9 एलिमिनेट हो गया तो 5 और 2 बचा, 5 2 2 5. नाउ 3 और 2 है, 5 और 9 बचा तो 5 9 एंड 9 5. डन. 3 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लेके हमारे पास सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ सकती हैं 3 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लेकर. अब यहाँ पर हमने 5 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लिया, 5 और 3 एलिमिनेट तो 9 2 एंड 2 9. Now you know the procedure, continue it on and I will do it on my own. 2 3, here 3 2, 5 and 2, so we will write here 9 3 and 3 9. 5 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लेकर हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ सकती है. अब यहाँ पर 9 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लेते हैं तो here I will again write because मैंने पहले नहीं लिखा था. तो यहाँ पर 9 और 5 है, 9 5 एलिमिनेट हुआ, 3 2 2 3 and here 9 and 3 are eliminated, so 5 2 and 2 and 5. डन. 9 को थाउजेंड्स में कांस्टेंट लेकर हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ सकती हैं. नाउ टेकिंग 2 as कांस्टेंट इन द थाउजेंड, so here I will again write 2 3 2 5 and 2 9. Here what values can I take? Here I am left with 2 3, so I am left with 5 and 9 and 9 with 5. Now 2 and 5 are eliminated, so 9 3 3 9 and 2 and 9 are eliminated, so I am left with 5 3 and 3 5 and it's done. Now we have done this. Okay, so हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है 4 डिजिट का नंबर लेकर? 6 plus 6 plus 6 plus 6 that is equal to 24. So एक 4 डिजिट का नंबर लेकर हमारे पास 24 वैल्यूज आ सकती हैं. ओके, बट अगर हमारे पास इनमें से एक 0 का कार्ड आ जाए, if we have a 0 then we cannot take 0 as a constant in the thousands, क्योंकि फिर वो तो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा. क्योंकि अगर आगे 0 आ गया, अगर मैंने यहाँ पर 2 की जगह 0 लगा दिया, फिर तो ये 3 डिजिट नंबर रह गया. इसीलिए अगर आपके नंबर में तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो आपके 24 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. एंड यू कैन कीप इट एज अ ट्रिक टू वेरीफाई योर आंसर in the exams. Okay, so now if you are clear with this concept, I will give you some practice questions. So let's move on with some practice question and then we will move on to a next topic. So now I will give you some questions for practice. Do them and tell their answers me in the chat, in the comment section below. So I will give you 3 questions. So you have to make combinations with 4 8 0 9. And here I will give you 2 3 0 5. I'm deliberately giving 0 in every question so that you can tinker your brain some more. 1 0 and then you can take 7 and then 5. Do it.
pause the video and give them a try. Okay, so I believe you would have done them. So let me continue with my next topic, that is going to be no, before going to my topic, I would like to discuss a small discussion. तो हमने अब तक कौन कौन से कितने कितने नंबर के डिजिट्स के हमने नंबर्स पढ़े हैं? 1 डिजिट नंबर पढ़े हमने, 2 डिजिट नंबर पढ़े हैं, 3 डिजिट नंबर पढ़े हैं, 4 डिजिट नंबर। अब अगर कोई हमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट, let me handle some space over here, and greatest 1 digit number, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 0 और जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो होता है 9। ओके, फिर अगर मैं कहूँ कि आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, you would say 10, and the greatest 2 digit number you would say 99. Yeah, सही बोल रहा हूँ। If I say you to tell the smallest 3 digit number, you would say 100, and the greatest 3 digit number you would say 999. Now if I say you the smallest 4 digit number, you would simply say 1000, and the largest 4 digit number you would simply say 9999। अब आपने जो ये पिछला ग्रेटेस्ट है और उसके जो आगे स्मॉलेस्ट आ रहा है उसमें एक पैटर्न देखा है कि हम इसमें 1 प्लस कर रहे हैं, वी आर एडिंग 1 टू ऑब्टेन द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ नंबर्स। ये एक पैटर्न है और हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो नंबर्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं, दे गो अप टू इन्फिनिटी। सो फिर आई कैन इजीली ऐड 1 to 9999, और यहाँ पर 1 2 3 4, सो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा 10,000, इट वुड बी 10,000। The 5 digit numbers are introduced over here, and the greatest 5 digit number, greatest number हम कैसे बनाते हैं? जितने digits का number है उतने 9 लिख दो। So यहाँ पर we will write 9 9 9 9 and 9, and here we have the greatest 5 digit number with us. So let us go into the depth of these 5 digit numbers. So let us go in depth in them. Here I have the topic five digit numbers. Okay. So as we have discussed that the smallest 5 digit number is 1000, and the greatest 5 digit number is 99,999. So why do we call it 10,000? क्योंकि हम इसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं 10 into 1000 के अंदर, है ना? We can write it as 10 into 1000 will become this 5 digit number, that is 10,000. हम इसे 10,000 क्यों कहते हैं? हमने अब तक जितनी भी वैल्यूज पढ़ी है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, सबको हमने एक यूनिक नेम दिया है, तो हम इसको भी एक यूनिक नेम क्यों नहीं देते 10,000 ना बोलकर? दैट इज बिकॉज क्योंकि हमारे पास इतने डिजिट्स के नंबर होते हैं, अगर हम हर एक को एक यूनिक नेम देंगे तो फिर तो हमारे लिए उनको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वी यूज द 10 and other suffix so that we can make the memorization easier. So if you are clear with why do we call it 10,000, now we can visit their place value chart. So we have ones, tens,
हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और जैसा हमने डिस्कस करा है कि इन्हें हम 10,000 बोलते हैं, तो दे आर डिनोटेड बाय TTH, 10,000. Okay, so for this one I can write it easily as 00001, and for 9,999 as 99999. Okay, so now if we go on to its expansion, how could we write the expansions? Because expansion is a very important topic. So if I write it, as we know the expansion, we will write expansion for both of them. First I am writing for this. So here I will write it 0 into 1 plus 0 into 10 plus 0 into 100 plus 0 into 1000 plus. So what should I plus over here? I will plus 1 into 10,000, because here we have 1 as the face value and 10,000 as the place value. So we will multiply the face value with the place value. Okay, is it right? Now I will write for this. For this I can write it as 9 into 10,000. Here we have discussed how to write, so I am moving from front to back, not from back to front. Plus 9 into 1000 plus 9 into 100 plus 9 into 10 plus 9 into 1. Is it clear? Are the expansions clear with you all? So now we will discuss about how do we name them. मतलब हम इन्हें बोलते कैसे हैं? जैसे हम इस वैल्यू को, अगर मैं सिर्फ इतनी सी वैल्यू लूँ तो हम इसे बोलते हैं 9,999. तो फिर हम इस वैल्यू को कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे 99,999. ओके, हमें, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम नंबर लेता हूँ, या राइट, यहाँ पर मुझे कितने थाउजेंड्स दिख रहे हैं? हमें थाउजेंड्स कितने डिजिट्स के बाद दिखते हैं? 3 डिजिट्स के बाद. मुझे यहाँ पर 21,000 दिख रहे हैं. 3 डिजिट के बाद हमारे पास 21 है, तो ये 21,000 हो जाएंगे, और पीछे 34 तो हमें पता ही है कैसे. दैट इज वाई वी विल कॉल इट 21,034. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर 8 9 7 4 5. हाउ वुड यू कॉल इट? तो हमें पता है कि थाउजेंड्स जो होता है 3 डिजिट्स के बाद आता है, तो इन 3 डिजिट्स के बाद है हमारे पास ये 8 और 9. इसे हम कैसे बोलते हैं? 89. सो दिस विल बी 89,745. सिंपल नेमिंग है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस. फॉर दैट you have to give me their expansions, as well as you have to give me their names. How do we write them in words? Okay, so here is my, you have to tell their name and expansion, right? So I am giving you 2 questions only. 7 9 4 32, and here I will give 9 0 2 9 4. Do it. Pause the video and give them a try. I will give you one more question. I will write a name of a number and you have to write its numeric value. Did you understand? So I will write over here 64,745.
you have to give me its numeric value. What will we write it in numbers? मतलब हम इसे ऐसे numbers में क्या लिखेंगे? Pause the video and give them a try. Okay, so I believe you all would have done them. So now I will move on to the next topic, that is 6-digit numbers. Okay, so now we have 6-digit numbers with us. 6-digit numbers, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हम सिर्फ 9 डिजिट्स तक ही जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हम सिर्फ 9 डिजिट्स तक जाएंगे. उसके आगे का मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन उन्हें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नाउ वी हैव 6-digit numbers. अब ये कैसे डिराइव हुए? वैसे ही जैसे 5 डिजिट हुए थे. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था? 10,000. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 9,000, 99,999. And keeping in mind infinity and a pattern of adding 1. हमें ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, इन्फिनिटी का कंसेप्ट और हमारा पैटर्न +1 का. सो हेयर वी विल गेट अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो ऐड करने पर आएगा ये 5 zeros और उसके आगे एक. और इसी का हम ग्रेटेस्ट क्या बना सकते हैं? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट. जितने डिजिट्स हैं उतने 9 लिखो. सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, सो व्हाट डू वी कॉल दिस 6 डिजिट नंबर्स? हम इन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम लैक्स. लैक्स, हम इन्हें लैक्स बोलते हैं 6 डिजिट नंबर्स को. ओके, we call them as lakhs. So let us now revisit the place value chart for them. So here I will have lakhs. They are denoted by L. Then 10,000, thousand, hundreds, tens, and then ones. So now if I write the smallest number and the largest number, right? So I have written the smallest number under the place value chart and the largest number under the place. Now we will discuss about its expansion. That is the same that as we discussed of the 5-digit number, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगी जो होगा into 1 lakh, फेस वैल्यू into 1 lakh, प्लस इसके आगे तो आप लोगों को पता है. और इसके अंदर 9 into 1 lakh, right, 9 into 1 lakh प्लस आगे you can bifurcate. So how do we call these numbers? Alphabetically how do we call them? तो फिर इसे तो हम बोलेंगे 1 lakh. ओके, we will call it as 1 lakh. और जो ये नीचे ग्रेटेस्ट वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? 9,99,999. ओके, आपने बस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर राइट डाउन करके इन्हें नेम करना है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है. और अगर आपके पास कोई पेन पेपर नहीं है और आपको फटाफट से दिमाग के अंदर ये करना है, यू कैन जस्ट विजुअलाइज अ प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर माइंड, पुट देम अंडर देम and name them. So it would be 9,99,999. Let me take a random value for the practice. What will we call it? So we will call it 4,90,325. We will call it as 4,90,325.
अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ रैंडमली, 5 4 3 2 1 9। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 वैल्यू क्या है, 5 को इसलिए हमने बोल दिया लैक, तो ये 6 वैल्यू है। उसके बाद हमने 4th और 5th वैल्यू को प्लस करना है, तो फिर 4th और 5th वैल्यू को इकट्ठे देखना है एज अ 2 डिजिट नंबर 43, तो इसे हम बोल देंगे 43,000। उसके बाद हमें ये 219, इसे तो हमें बोलना आता ही है बचपन से, जिसको हम बोलेंगे 290। तो तीनों वैल्यूज को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, 5,43,290। सिंपल। So now I will give you some practice question on 6-digit numbers. So here I will give you some practice and then we will wind up with the lecture. Here I will write practice questions. Let's start. So I will give you 3 questions as I had given earlier. 1, 2 and third one. For the first 2 you have to tell me the expansion and their alphabetical name. And for the third one you have to tell me the numeric value as in the previous lecture. So here I will give you 2, 1, 0, 3, 5, 9 and here 8, 0, 8, 0, 9, 1, 2 and 3. Do it. And for the third one I will write it 7 lakhs 45,021। और अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर गौर से देखना, मैंने इसके अंदर आपको हंड्रेड्स नहीं दिया है, देखो इसे पढ़ो, 7,45,021। इसमें कहीं भी मैंने हंड्रेड्स का जिक्र नहीं करा है। इसका मतलब हंड्रेड्स की ऑटोमेटिकली वैल्यू हम 0 लिख देंगे। ओके, सो हंड्रेड्स की प्लेस, हंड्रेड्स के नीचे हम ऑटोमेटिकली 0 लिख देंगे क्योंकि उसका हमने कहीं भी जिक्र नहीं करा है इस नाम में। Pause the video and give them a try and answer them in the comment section below. Okay, so I believe you all would have done this. So आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर्स, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप इसे ध्यान से समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो revise all the things that I have told and practice the question and answer them in the comment section given below. Once again, please do like, share and subscribe my channel, that is Concepts Clear. Thank you and have a good day.